पीपल्स एक्टर एंड दिस इज अ पीपल्स फिल्म इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। दी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जिसको प्यार से सैंडलवुड या चंदनवन भी बोला जाता है। और साथ साथ में मैं आपसे बात करूंगी ऋषभ शेट्टी का जो इंटरव्यू हुआ सिद्धार्थ कनन के साथ, उसमें जो मेरे टेकअवेज थे एज अ पर्सन। आई थिंक ही इज द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन एवर। उनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है एज अ पर्सन कि वो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में। साथ साथ में हम बात करेंगे कलेक्शंस के बारे में, जो कांतारा की ही नहीं बल्कि अब जो आने वाली फिल्म्स हैं उनके प्रेडिक्शंस क्या होने वाले हैं, और ऋषभ शेट्टी क्या सोचते हैं बॉलीवुड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जहां तक बात है कलेक्शंस की, कांतारा की कलेक्शंस हम सब जानते हैं कि 300 करोड़ क्रॉस करने जा रही है। साथ साथ में जो बॉलीवुड की फिल्म्स की कलेक्शंस हैं, अब इन फिल्म्स के ऊपर प्रेडिक्शंस आनी बंद हो गई हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ एक ही ऐसी फिल्म है नवंबर के मंथ में जो थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। जैसे दृश्यम 2 है, ये बॉलीवुड फिल्म है, ये थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। पठान का टीजर आने वाला है, उसको लेकर थोड़ी बहुत हलचल है। लेकिन ओवरऑल वो एक फिल्म जो लोगों में इंट्रीग पैदा कर रही है, अभी तक इंटरेस्ट पैदा कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कांतारा है। अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स भी हैं, फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है लेकिन बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। उनसे मैं बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, ओटीटी का वेट मत करना, जाकर इसको थिएटर्स में ही देख कर आओ। और जब बात हो रही है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की, तो पहले ही मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो कर्नाटका में रहते हैं, जो मेरे कन्नडिगा फ्रेंड्स हैं। हैप्पी कर्नाटका डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी कर्नाटका राज्य दिवस, राज्योत्सव टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि मैंने बात की कि हम कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। ओवरऑल देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं कि जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने स्ट्रगल के दम पर और अपने कंटेंट के दम पर, अपने अंदर जो उनका जज्बा था उसके दम पर उन्होंने सफलता हासिल की। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट फ्रॉम दिस। 1934 में एक फिल्म आई थी सती सुलोचना, ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी जिसको वाई राव सर ने डायरेक्ट किया था। और यहाँ से सफर शुरू हुआ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का। और जितनी भी इन्होंने फिल्में की वो ज्यादातर, जैसे कि ऋषभ शेट्टी अपने इंटरव्यूज में भी बोलते आए हैं, रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। दैट्स ट्रू फॉर दिस इंडस्ट्री। ये अपनी इस बात पर शुरू से अडिग रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जितनी भी ज्यादा पॉपुलर फिल्म्स रही कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की, वो हमारे पुराणों की कहानियां रही, हमारे एपिक्स की कहानियां रही, और उन्हीं को इन्होंने ज्यादा अच्छे से दर्शाया और बनाया और लोगों में बहुत पसंद की गई। इस श्रेणी में वैसे तेलुगु फिल्म्स भी आती हैं जिन्होंने इसी तरीके का कंटेंट लोगों को दिया और लोगों को बहुत 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 पसंद आया। तो जब वो दौर था ना 1934 वाला, वाई राव सर जिन्होंने ये फिल्म बनाई सती सुलोचना, इसकी भी फंडिंग के लिए आसान रास्ता नहीं था, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही थी या सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस के लिए एक फिल्म बननी जा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों के मन में कितना शुरू में डाउट रहा होगा कि इस फिल्म को कैसी रिसेप्शन मिलेगी, क्या इसको ऑडियंस में मिलेगी कि नहीं। और उस वक्त टॉकीज का दौर था, पहली बार टॉकीज जो है वो रिलीज हुई थी। टॉकीज का मतलब होता है बोलने वाली फिल्म, जो आज के टाइम में हर फिल्म है, लेकिन उस वक्त में बहुत बड़ी बात होती टॉकी बनाना। तो टॉकीज के हिसाब से सती सुलोचना एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, एक कन्नड़ा फिल्म जो बनने जा रही थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। लेकिन उस फिल्म को फंडिंग भी मिली, वो फिल्म भी बनी और लोगों में बहुत पसंद की गई ये फिल्म। और ये फिल्म आज तक एक बेंचमार्क के तौर पर देखी जाती है। उसके बाद फिल्म आई भक्त ध्रुव, जो कहा जाता है कि पहली फिल्म वैसे भक्त ध्रुव ही होने वाली थी, लेकिन उस वक्त वो बन नहीं पाई जल्दी से, इसलिए पहले सती सुलोचना रिलीज हुई और उसके बाद भक्त ध्रुवा आई। और उसके बाद कुछ समय तक इसी तरीके की फिल्म्स आती रही जो कालिदास के ऊपर थी, सत्यवादी हरीशचंद्र के ऊपर थी। और 1954 में फाइनली पहली बार कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को उनका मैटिनी आइडल मिला, जिनका नाम है राजकुमार। राजकुमार सर ने करीब करीब 20 साल तक दबदबा कायम रखा अपनी एक्टिंग का। और 1974 में दो और ऐसे बड़े कन्नड़ा हीरोज उभर कर आए जिनका नाम था विष्णुवर्धन और अम्बरीश। कहा जाता है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के ये त्रिमूर्ति थे उस टाइम पर, जिन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बहुत 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 आगे बढ़ाया। आपने नाम तो सुना ही होगा प्रकाश राज सर का। प्रकाश राज ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से की थी। और साथ साथ में ही, जैसे मैं 90s के अगर मैं दौर की बात करूं, तो उपेंद्र सर वॉज अ नेम जो हर इंसान के मुंह पर था 90s के दौर में। और आज भी इनकी बहुत सारी आने वाली फिल्म्स, इनकी एक फिल्म आ रही है वैसे इस मंथ में, लेकिन 90s के दौर की इनकी जो फिल्म्स हैं उन्होंने एक तरीके का ब्लॉकबस्टर धमाका मचा के रखा हुआ था। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री पे के जिनका हम नाम अपने टिप्स पे ले सकते हैं। उसमें डॉक्टर पुनीत राजकुमार सर हैं, और साथ साथ में किच्चा सुदीप हैं, ट्रिपल आर ऑफ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, रक्षित राज और ऋषभ शेट्टी, यश हैं और दर्शन, और साथ साथ में निरूप और अनूप भंडारी एक बड़ा नाम है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का। प्रशांत नील तो खैर है ही, जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के, इन्होंने केजीएफ बनाई थी।
और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी आसान नहीं था ये सफर। इनफैक्ट 2020 में जब लॉकडाउन लगा उस वक्त कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को करीब करीब 3000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और आज की डेट की सच्चाई आपको अगर बता दूं तो 2022 में ही सिर्फ 5 फिल्मों से ही कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की वर्थ सिर्फ एक साल की इज 1800 करोड़। इजंट इट अमेजिंग, इजंट इट फिनोमिनल एंड व्हाट अ कमबैक। हम बात करने वाले हैं उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें ऋषभ शेट्टी ने बहुत सारे थॉट्स हमसे शेयर किए कि वो क्या सोचते हैं बॉलीवुड के बारे में और क्या बॉलीवुड को कांतारा का रीमेक बनाना चाहिए या नहीं, और उसमें वो किसको एज अ हीरो देखना चाहेंगे। तो आपको सीधा सा जवाब उन्होंने हम सबको दिया, वो ये था कि वो कांतारा से इतने स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं कि वो और किसी को नहीं देख पाते इस चीज़ में। और ये फिल्म उन्होंने कैसे की, वो सीक्वेंसेस, वो क्लाइमैक्स उन्होंने कैसे किया वो खुद नहीं जानते हैं, इसलिए वो किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं इस रोल में। तो इस बात का मतलब साफ था कि ऋषभ शेट्टी किसी और को इस फिल्म में नहीं देख पाएंगे, किसी और को इनफैक्ट देखना भी नहीं चाहिए या किसी और को इस फिल्म का रीमेक बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म है जो शायद अब दोबारा कभी नहीं बन सकती और वो जो क्लाइमैक्स है वो कभी दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ कनन वाले इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ये बताई कि उस वक्त पर जब वो एक फिल्म बना रहे थे उस वक्त पर उनको ये ओवर बजट लग रही थी और 15 करोड़ का सब जानते हैं बजट था, लेकिन वो उनको बहुत ओवर लग रहा था क्योंकि 75 डेज का ही टाइम पहले उन्होंने लॉकिंग किया था और उसके बाद वो बढ़कर 96 डेज हो गया था। तो एक टेंशन उनके सबके दिमाग में थी कि कैसे होगा और ये बजट जो है वो इतना हाई चला गया है। इजंट इट अमेजिंग। और अब जब ये उन्होंने बताया कि अब जब ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है तो अब उनको ये लग रहा है कि हाँ वाकई में शायद लो बजट फिल्म थी, बट हाँ उनकी जो हम्बलनेस है ना, और अभी भी इतने सक्सेस के बाद भी वो इतने ज़्यादा सिंपल तरीके से जवाब दे रहे हैं, इतनी ऑनेस्टी से जवाब दे रहे हैं, बहुत कुछ सिखाता है हमें एज अ ह्यूमन कि हमें इतनी सक्सेस के बाद भी कैसे ग्राउंडेड रहना है। आई थिंक एज अ पर्सन ही इज़ फिनोमिनल। उसके बाद भी हमको ये देखने को मिलता है कि कितने लोग हैं जो इस फिल्म के ऊपर कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे हैं, इस फिल्म के ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट्स देना चाह रहे हैं, ऋषभ शेट्टी के ऊपर कुछ नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं। आई थिंक वो उनको भी यही जवाब देना चाहते हैं कि नो कमेंट्स, ही डजंट वांट्स टू पे अटेंशन टू दैट। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे लगा कि कभी ऐसा टाइम आए जल्दी से कि मैं भी उनका इसी तरीके का इंटरव्यू ले पाऊँ। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जिसने इतने स्ट्रगल्स के बाद भी आज इतना बड़ा नाम हासिल किया है। आई विश कि आगे चल के कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का ऐसे ही नाम बढ़ता रहे, ये मेन स्ट्रीम होने जा रही है, मेन स्ट्रीम ही होकर रहे और ऐसे ही कन्नड़ा एक्टर्स हमारे को सरप्राइज करते रहे, कंटेंट देते रहे। आपको क्या लगता है कि ऋषभ शेट्टी का जो थॉट प्रोसेस है आपको कैसा लगा, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या कहना है और कौन सी रिकमेंडेशन है ऐसी कन्नड़ा फिल्म्स की और बाकी फिल्म्स की भी जो मैं देखूं और आपसे शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी पाइंट शेयर।